हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग डाटा इनटू डाटाबेस। यानी हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि डाटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, माई कनेक्शन कैसे करते हैं, फिर हमने टेबल क्रिएट किया क्वेरी के थ्रू एंड विदाउट क्वेरी। ऐसे ही हमने डाटाबेस बनाया था। डाटाबेस में हमने डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरी एंड विदाउट क्वेरी, वो भी हमने देखा है। अब हम आज देखेंगे कि इंसर्टिंग डाटा इनटू डाटाबेस, यानी डाटाबेस में कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं विद क्वेरी। ठीक है, अब इंसर्ट की हमारी क्वेरी बनी हुई है एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी कौन सी है वो देखेंगे, हमारा सिंटेक्स क्या है इंसर्ट क्वेरी का वो देखेंगे। इंसर्ट क्वेरी मीन्स क्या होता है कि न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना। ठीक है, द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट is used to add new records to MySQL table। ठीक है, इंसर्ट इनटू हमको सब में पहला ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ये स्टेटमेंट है यानी क्वेरी स्टार्ट करने का, ये सब में फर्स्ट स्टेटमेंट है, या हम ये बोल सकते हैं कि इंसर्ट क्वेरी का ये कीवर्ड है कि इंसर्ट इनटू हमको ये लिखना पड़ेगा सब में पहले, फिर हमको वो टेबल बताना पड़ेगा जो पर्टिकुलर टेबल में हम हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं MySQL में, यानी जो MySQL में बना हुआ है। यानी हमारा जो MySQL डाटाबेस है उसमें हमने टेबल क्रिएट किए हैं जिसमें हमको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। यूज इंसर्ट क्वेरी। डाटा कैन बी इंटर्ड इनटू MySQL tables। SQL insert statement through PHP function MySQLi query function। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि जब हम कोई क्वेरी रन करते हैं तो हमारे को MySQL क्वेरी में इंसर्ट क्वेरी डालना पड़ेगा, जब जाके हमारा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। हमने इंसर्ट लगा दिया वो ठीक है, ये हमारी इंसर्ट क्वेरी है। पर इंसर्ट क्वेरी में जो इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड, वो कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा जब तक का ये फंक्शन में हम वो इंसर्ट क्वेरी का फंक्शन रिकॉर्ड नहीं, इंसर्ट क्वेरी का जो वेरिएबल बनाया है या इंसर्ट क्वेरी बनाया है, जब तक का हम MySQL फंक्शन के साथ उसको नहीं डालेंगे। ठीक है, जब भी हम PHP में कोई भी स्टेटमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं या अपडेट कराना चाहते हैं या कोई भी डाटाबेस बनाना चाहते हैं या टेबल बनाना चाहते हैं, तब भी हमको MySQL i_query फंक्शन लिखना पड़ता है। तब जाके हमारा डाटाबेस में हमारी क्वेरी जो है, या बोल सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होएगा। हमने इंसर्ट क्वेरी लगा के छोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगा जब तक का हम अपने ये फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते करेंगे MySQL i_query। ये फंक्शन जो है हमारा MySQL प्रोसीजरल मेथड का फंक्शन है जो हमको क्वेरी रन करने के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, क्वेरी बन जाएंगी पर क्वेरी रन किसके थ्रू होंगी, ये फंक्शन के थ्रू होंगी, जिसमें वो क्वेरी क्या होंगी, रन होंगी, तभी हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अब इंसर्ट रिकॉर्ड का हमारा सिंटेक्स क्या है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारा जो भी टेबल हमने डाटाबेस में क्रिएट किया है उसका नाम देना है। स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट देना है इंसर्ट इनटू, ये हमारा कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर दोनों लेटर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, याद रखना है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखना है, फिर हमको पैरेंथेसिस देना है और पैरेंथेसिस में हमको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 क्या है, जिसमें हमने टेबल बनाया है उसके कॉलम हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, या आप लिखो, लिखने में हमारी मिस्टेक हो सकती है करके हम क्या करते हैं कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी डाटाबेस में हमने जो टेबल क्रिएट करे हैं उसके कॉलम को हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हमारे जो भी कॉलम होंगे जिसमें हमने टेबल क्रिएट किए होंगे। नेक्स्ट होता है वैल्यूज, यानी जो कॉलम में हमको वैल्यू डालना है, जितने कॉलम है हमारे उतनी वैल्यूज हमको पास करना है, जिससे क्या होगा हमारा इंसर्ट हो जाएंगी उतनी वैल्यू। पर इंसर्ट कैसे होंगी ये वैल्यू, जब तक का हम MySQL i क्वेरी फंक्शन में ये क्वेरी लिखेंगे तभी ये क्या होगा रन होगा। तो सब में पहले हमको इंसर्ट वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमको कनेक्शन लगाना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए हमारे 3 पैरामीटर्स है, हमारा सर्वर नेम, लोकल होस्ट एंड पासवर्ड। फिर सेकंड होता है हमको कौन से डाटाबेस में हमने टेबल बनाए हैं वो डाटाबेस का नाम। तो हमारे डाटाबेस का नाम है स्टूडेंट DB_BCCA। ठीक है, स्टूडेंट टेबल लिखना था मैंने यहाँ पे।
सॉरी डीबी है, ये हमारा डीबी है ये तो, ठीक है। हमारा डीबी पहले हमको सिलेक्ट करना है, तो हमारे डीबी का नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी अंडरस्कोर बीसीसीए फाइनल ईयर। मैंने ये ऐसा डीबी बनाया है। या आप जो भी डीबी बनाएंगे उसको हमको यहाँ पे डीबी वाले वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, यानी डीबी वेरिएबल या जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं वो। फिर हमको कनेक्शन फाइल कनेक्शन करना पड़ेगा, तो कनेक्शन के लिए हमको कनेक्शन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो माई प्रोसीजर मेथड में जो फंक्शन कनेक्ट करने का फंक्शन है वो है माई स्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, जिसमें हमको 3 पैरामीटर्स बताना पड़ता है। जब हम माई स्क्यूएल से कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्ट हो गया, डाटाबेस भी बन गया, तो हम 4 पैरामीटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी हमारा डीबी भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अलग से हमको डीबी सिलेक्ट वाला फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और डाई में क्या कर रहे हैं, नॉट कनेक्टेड। अगर से हमारा माई स्क्यूएल से कनेक्ट नहीं होता है तो डाई फंक्शन चलेगा और वो बोलेगा नॉट कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाए है, क्योंकि हमको यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट इंसर्ट रिकॉर्ड्स। अब इंसर्ट रिकॉर्ड करना है तो क्वेरी के थ्रू करना है, तो 1 बाय 1 क्या होगा, इंसर्ट होगा रिकॉर्ड। जब जब हम रिफ्रेश करेंगे हमारे पेज को तो वही हमारी वैल्यू जाएंगी, तो हमको बार बार हमारी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा आगे। अब वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी। अब मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू, जो हमारा स्टेटमेंट है उसको डबल कोड में लिखा। डबल कोड में लिखने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम मेरा है इंसर्ट रिकॉर्ड टेबल। फिर उसमें पैरेंथेसिस यूज करना है हमको और कॉलम नेम बताना है। जो मेरा इंसर्ट रिकॉर्ड वाला टेबल मैंने डाटाबेस में बनाया है उसके कॉलम्स के नाम मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे अपने हाथ से नहीं लिखना है, एरर्स आ जाएंगे, आप लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हो, तो इससे अच्छा बेटर है कि आप कॉपी पेस्ट करो। तो हर कॉलम्स को मैंने सेपरेट किया है कॉमा के साथ। ये कंप्लीट, ये जो पहला पैरेंथेसिस होगा वो कॉलम्स का होगा। नेक्स्ट हमने वैल्यूज लिखा, वैल्यूज में लिखने के बाद हमने वैल्यू डाला। जैसे स्टूडेंट नेम है तो वहाँ पे नेम में राहुल बता दिया, स्टूडेंट ईमेल है तो ईमेल एड्रेस दे दिया, और सिटी में नागपुर दे दिया। तो जैसे ही मैंने ये क्वेरी रन की तो ये क्वेरी ऐसे होंगी। ये तो स्टेटमेंट हो गया। ये क्वेरी को मैंने कौन से वेरिएबल में रखा, एसक्यूएल टेबल वाले वेरिएबल में रखा। ये वेरिएबल जब मैं एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन में मैंने लगाया तभी ये क्वेरी क्या होंगी, रन होंगी और मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अब रिकॉर्ड इंसर्ट तो हो जाएगा, पर मुझे मैसेज तो आना चाहिए कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इसलिए मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो पहले मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल के कॉलम्स और उसकी वैल्यूज, वैल्यूज वाले पैरेंथेसिस में वैल्यूज डाला। वैल्यू डालने के बाद फिर माइस्क्वेल अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन जो हमको हर क्वेरी के लिए लगाना पड़ता है। जो भी हम क्वेरी रन करना चाहते हैं तो हमको ये फंक्शन में वो क्वेरी को देना पड़ता है। अब इतनी बड़ी क्वेरी में एक साथ नहीं लिख सकती थी करके मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में होल्ड कर दिया। तो वो वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। अब वेरिएबल इंसर्ट तो होगा, पर इंसर्ट के लिए उसको डाटाबेस चाहिए और कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन कौन से वेरिएबल में है, कनेक्ट वाले वेरिएबल में है करके सब में पहले मैंने इसको माइस्क्वेल को बताया कि पहले कनेक्शन करो। कनेक्शन करने के बाद जैसे ही कनेक्ट हो गया तो इंसर्ट हो जाए रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ चल जाए। तो अब ये वाली जो क्वेरी लगाया मैंने माइस्क्वेल अंडरस्कोर क्वेरी, वो भी एक वेरिएबल में होल्ड किया क्योंकि मुझे इफ कंडीशन में चेक करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने एक वेरिएबल में इसको दे दिया, तो ये क्वेरी ये वेरिएबल में आ जाएंगी। तो ये वेरिएबल को मैंने क्या किया, इफ कंडीशन में दे दिया कि इफ कंडीशन क्या करे, ये वेरिएबल में जो वैल्यू जा रही है वो अगर से सक्सेसफुल हो तो हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली मुझे डिस्प्ले हो जाए स्टेटमेंट, नहीं तो मुझे एल्स पार्ट में क्या हो जाए कि नॉट इंसर्टेड बिकॉज ऑफ द एरर। तो एरर दिखाने के लिए कि कौन से टाइप का एरर है, इसलिए मैंने माइस्क्वेल आई अंडरस्कोर एरर फंक्शन लिखा। ये फंक्शन हमको डिस्क्रिप्टिव मैसेज देता है, शो करता है कि हमारा जो एरर है वो किस लिए आ रहा है, यानी एक डिस्क्रिप्शन देता है हमको करके हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है और कॉन्किनेट किया है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ हम स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते करके उसको कॉन्किनेट किया यानी कंबाइन किया है कि अगर से ये फंक्शन एल्स पार्ट में चले, यानी हमारा एल्स कंडीशन जो फॉल्स कंडीशन आए तो फॉल्स कंडीशन में आने के साथ साथ मुझे मैसेज पता भी चले कि हमारा एरर मीन्स क्यों एरर आ रहा है, ठीक है। अब मेरा एरर आया नहीं है तो करके क्या हो गया है, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है वो देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट में, क्योंकि लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन में मेरा टेबल है। तो मैं कहाँ गई, PHP माई एडमिन में गई।
यहाँ पे हेडिंग दिख ही रही होंगी आपको। PHP माय एडमिन में जाने के बाद मैंने अपना डाटाबेस सिलेक्ट किया, स्टूडेंट DB_VCCA फाइनल ईयर, और उसमें टेबल को क्या किया, मैंने ब्राउज किया। जैसे ही ब्राउज तो क्या हो गया, मेरा टेबल जो है टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ऐसे ही मैं अगर से बार बार रिफ्रेश करती हूँ, देन मैंने रिफ्रेश किया मैम सर्वर पे आके हमारा जो स्क्रिप्ट है, तो क्या होगा, अगेन वही सेम टू सेम वैल्यू जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट क्वेरी में बता दिया कि वैल्यू कौन सी जाए। अब एक बार वैल्यू चले गई, फिर अगर से मैं फिर से उसको अगेन रिफ्रेश कर दिया तो सेम वैल्यू जाएंगी, पर आईडी डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि हमने आईडी जो है यूनिक दिया है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट दिया है करके, हमने कॉलम नेम में ऐड नहीं किया है आईडी। आईडी हमको इंसर्ट रिकॉर्ड में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको आईडी कब मेंशन करना है, जब हम अपडेट कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। पर अभी तो मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है। अगर से मैं फिर से रिफ्रेश किया तो क्या होगा, सेम नेम तो रिकॉर्ड हो जाएगा पर आईडी डिफरेंट होंगी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप के यूजर्स अगर से मेरे इस पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो भी जाए डाटा मेरा सेम रिकॉर्ड, पर हम आईडी से उनको जज कर सकते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि कौन सा राहुल है, तो आईडी के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन से राहुल को अपडेट करना है, कौन से राहुल को डिलीट करना है। अब मेरा सेम टू सेम राहुल और उसका सरनेम सिटी सेम आ गया, पर उसकी आईडी से मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि ये राहुल कौन सा है, ठीक है। तो इंसर्ट हो गया मेरा रिकॉर्ड। इंसर्ट होने के बाद अब ये बाद में देखेंगे कि ये क्वेरी के थ्रू इंसर्ट हुआ। अब नेक्स्ट मेरा क्या है कि फॉर्म के थ्रू कैसे इंसर्ट हो, तो पहले हम क्वेरी के थ्रू देख लेते हैं कि इंसर्ट कैसे होना चाहिए रिकॉर्ड। तो सब में पहले हमको क्या करना है, वैम सर्वर ऑन करना है। मैं चेक कर लेती हूँ मेरा वैम सर्वर एक्चुअली ऑन है। तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, हमको वैम सर्वर में जाना है। ये मैं पहले भी बताया था आपको कि वैम सर्वर में आपका प्रोजेक्ट रहना चाहिए। तो मेरा जो भी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया वैम या एग्जाम, वहां जाना है। वहां जाने के बाद आपको www में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है, जिसमें आपकी फाइल जो है सेव रहेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमको लोकल होस्ट पे दिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, example_connect, जिसमें मैं कनेक्शन की फाइल, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, ये पूरी इसमें ही सेव करना चाहती हूँ करके मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है। आपने नहीं बनाया होगा तो न्यू फोल्डर करके यहाँ आप बना सकते हो। जो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऑन करके बताती हूँ, जो आपको लोकल होस्ट में सर्वर पे दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिखेगा। जो मैं आपको हमारे ड्राइव में जाके बताया है वही चीज यहाँ पे दिख रही है, example_connect। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले अपना फोल्डर यानी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें ही हमारी सब फाइल सेव रहेगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, फाइल बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटपैड में जाना है। हम नोटपैड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्लियरली आपको दिखता भी है और आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर से आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको नोटपैड ही यूज करना चाहिए, ड्रीम वीवर नहीं यूज करना चाहिए। ड्रीम वीवर में ऑलरेडी सब बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर, पर हमको पहले स्ट्रक्चर समझना है तो हमको नोटपैड में उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे नोटपैड यूज कर रहे हैं। हम एडिटर कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो लगे, नोटपैड प्लस, नोटपैड, और कोई ऑनलाइन एडिटर होंगे वो भी यूज कर सकते हैं, और ड्रीम वीवर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने नोटपैड यूज किया। सब में पहले मैंने क्या करना है, मुझे कनेक्शन फाइल बनाना है, ठीक है, डाटाबेस देखना है। डाटाबेस देखने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे तभी हम बना सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी कॉलेज नाम का डाटाबेस बना के रखा था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ाया था डाटाबेस कैसे बनाना है। PHP माय एडमिन में जाना है, अगर से डाटाबेस नहीं बना है तो PHP माय एडमिन में जाने के बाद न्यू डाटाबेस ले लेना है। न्यू डाटाबेस जैसे ही लेंगे तो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो उसमें ही हम क्या करेंगे, टेबल बना सकते हैं। पर ना हम क्या करेंगे, अभी कॉलेज लेंगे। हमने जो ऑलरेडी बनाए हैं डाटाबेस वो लेंगे। मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बना के बताया था डाटाबेस, तो मैं वही लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट डाटाबेस, ठीक है, डिपार्टमेंट डाटाबेस, उसमें हमने टेबल क्रिएट किए हैं,
डिपार्टमेंट टेबल। तो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्टेड है तो ये नहीं लेंगे हम। मुझे एक न्यू डाटाबेस का यूज करना है आपके लिए, ठीक है। कॉलेज डाटाबेस मैंने बनाया था आपके लिए, जिसमें मैंने टेबल क्रिएट करके बताए थे 3 टेबल, क्योंकि हम एज अ प्रैक्टिकल देख रहे थे करके। अब कोई भी हम टेबल यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी रिकॉर्ड ना हो। यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हमारा डाटाबेस कौन सा? हमारा डाटाबेस है कॉलेज डीबी, और हमारे टेबल का नाम क्या है? टेबल आर्ट्स डिपार्टमेंट। यहाँ से हम कोई भी टेबल ले सकते हैं। हमारे डाटाबेस में 3 टेबल मैंने आप लोग को एज अ प्रैक्टिस करके बताया था, टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, कंप्यूटर साइंस टेबल। हमको जो भी टेबल यूज करना है हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक बार डीबी बनाना पड़ता है, डीबी बनाने के बाद टेबल बनाना पड़ता है। ये आप लोगों को अगर से नहीं पता होगा बनाना तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने आप लोग को बनाना सिखाया है ये सब चीजें, थ्योरी के थ्रू एंड विदाउट थ्योरी भी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या है? पहले हमको PHP की स्क्रिप्ट लिखना है, PHP क्लोज करना है, क्योंकि हमको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। टेबल बन गया, डाटाबेस बन गया, पर इंसर्ट नहीं हुआ रिकॉर्ड, तो इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी लगेंगी। इंसर्ट क्वेरी कब चलेंगी? जब हमारा डाटाबेस में कनेक्टिविटी होंगी। तो कनेक्टिविटी के लिए 3 पैरामीटर है हमारे। सर्वर नेम इज इक्वल टू डबल कोड है लोकल होस्ट। हमारे सर्वर का नाम क्या है? लोकल होस्ट है। नेक्स्ट है हमारा यूजर नेम। यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम कौन सा? हमारा रूट है। हमारा पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, पर हमारे इसमें 3 पैरामीटर लेता है MySQL कनेक्शन फंक्शन करके, हमको लेना पड़ेगा ये। हमारा चौथा पैरामीटर, ये हमारा जो है आगे के पैरामीटर्स भी ले सकते हैं हम, 4 पैरामीटर्स ले सकते हैं MySQL कनेक्ट वाले फंक्शन में। तो मैं एक और पैरामीटर, यानी हम पैरामीटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 रहेंगे ही रहेंगे, 3 से कम नहीं लेंगे हम, ठीक है। पर हम 4 पैरामीटर कौन सा रखेंगे? डीबी रखा मैंने। डीबी अब कौन सा है मेरा? यहाँ पे कॉलेज। अब मुझे पता है इसकी स्पेलिंग क्या है, पर फिर भी मैं क्या करूंगी? इसको कॉपी करूंगी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। क्योंकि अगर से कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएंगी तो हमको बहुत डिफिकल्ट जाता है एरर फाइंड करना करके। हम जब भी यूज करें तो स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग का ध्यान रखें, और ये 3 पैरामीटर भी स्टार्टिंग एंडिंग सेमीकोलन सब साथ में करते चले। अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे MySQL कनेक्शन करना है। तो यहाँ लिखा MySQLi _connect। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कनेक्ट फंक्शन लगाया। कनेक्ट फंक्शन लगाने के बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे चारों पैरामीटर पास किए। तो 4 पैरामीटर कौन से है कि पहले लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाए मेरा कनेक्ट फंक्शन, यानी कनेक्ट फंक्शन से क्या कर रही हूँ मैं? पहले MySQL से कनेक्ट कर रही हूँ। MySQL से कनेक्ट करने के बाद मेरी डीबी से भी कनेक्ट हो जाए करके मैं डीबी वाला पैरामीटर लास्ट में डाल दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ करके, आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डाई फंक्शन और डाई फंक्शन में मैं क्या दे रही हूँ? एक स्ट्रिंग पास करी जिसमें बोल रही हूँ नॉट कनेक्टेड। अगर से कनेक्शन नहीं हुआ तो नॉट कनेक्टेड हो जाए। अब मुझे क्या करना है? हमारी इंसर्ट क्वेरी चलाना है, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगी इंसर्ट क्वेरी करके, इज इक्वल टू डबल कोड लिया। यहाँ पे लिया मैंने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा क्या है? टेबल का नाम हमारे को बैकएंड से पता चलेगा। तो टेबल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस टेबल यूज कर रही हूँ, ठीक है। या कंप्यूटर साइंस टेबल यूज किया। फिर यहाँ पे मैंने कॉलम भी बताना है मुझे कि कंप्यूटर साइंस में कॉलम कितने हैं। तो कंप्यूटर साइंस सिलेक्टेड है, मुझे क्या करना है? स्ट्रक्चर पे जाना है। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद मुझे आईडी फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी मेरा फर्स्ट नेम है यहाँ पे लेना है, कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद लास्ट नेम कॉमा करना है। फिर हमको देना है एड्रेस, ठीक है। 3 पैरामीटर पास की मैंने। यहाँ पे पास करने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाहर आना है, ठीक है, डबल कोट के बाहर नहीं जाना है। और यहाँ पे लेना है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू नहीं लेना है, वैल्यूज लेना है। वैल्यूज लेने के बाद यहाँ पे मुझे बताना है कौन सी वैल्यू। तो मेरा फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम मुझे कोई भी जो भी देना है वो दे सकते हैं हम, ठीक है। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी पहले आदित्य देने के बाद मैंने यहाँ पे दी उसका लास्ट नेम आदित्य यादव दे दिया मैंने। फिर मैंने नेक्स्ट एड्रेस दिया, उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया सदर,
ठीक है, और सेमी कोलन डाल दिया। सेमी कोलन डालने के बाद फिर मैंने एक बात बताई कि ये रन कैसे होंगी क्वेरी, जब तक का मैं MySQL आई क्वेरी फंक्शन नहीं लगाऊंगी। तो उसमें क्या मिलता है मुझे, दो पैरामीटर बोलता है, एक कनेक्शन का पैरामीटर पास करो और दूसरा क्वेरी का। तो हमारी क्वेरी कौन सी है, इंसर्ट। तो इंसर्ट क्वेरी का तो एक पैरामीटर आ गया मेरे पास, ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल बनाया है, पर MySQL कोई वेरिएबल में डाला नहीं है और इतनी बड़ी क्वेरी में तो कॉपी पेस्ट कर नहीं सकती MySQL आई क्वेरी फंक्शन में। तो मैं क्या करूंगी, इसको यूज करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगी कनेक्शन नाम से। आप कनेक्ट कनेक्शन जो भी देना है वो दे सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्वेरी रन करना है। तो क्वेरी रन करने के लिए मेरा फंक्शन है my SQLi query। ये फंक्शन लिखने के बाद मुझे दो पैरामीटर, पहले कनेक्शन फाइल का पैरामीटर, क्योंकि पहले कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होने के बाद डीबी से कनेक्ट होना चाहिए, डाटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए, फिर हमारा क्वेरी रन होना चाहिए, जो टेबल है हमारी बनी हुई डाटाबेस में ये नाम की। अब क्या है, सेमी कोलन। अब ये क्वेरी रन तो हो जाएंगी, पर मुझे अब कंडीशन में भी चेक करना है। आप ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक में भी डाल सकते हैं ये क्वेरी को, पर मैं इफ एल्स कंडीशन जो हम लोग बहुत हम उससे फैमिलियर है करके वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में मुझे कोई ना कोई ये क्वेरी पूरी की पूरी उठाकर कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दूंगी तब भी चलेगा, पर मुझे क्या करना चाहिए, एक वेरिएबल में इसको रखना चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट वेरिएबल बना दिया, और ये वेरिएबल को क्या कर दिया मैंने, इफ कंडीशन में पास कर दिया। ठीक है, इफ कंडीशन में पास करने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया। पैरेंथेसिस सॉरी, इस ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे क्या किया, इको किया स्टेटमेंट को, और यहाँ पे मैसेज शो, तो यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट से है, यहाँ पे मैंने एल पार्ट लिखा। एस पार्ट लिखने के बाद फिर से मैंने ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और यहाँ पे इको स्टेटमेंट में क्या बनाया, नॉट इंसर्टेड। ठीक है, नॉट इंसर्टेड, इंसर्ट नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना है, इतनी सारी क्वेरी आप मेरे जैसा मत करना कि आखिरी में आप सेव करो, पहले भी सेव कर सकते हो। अभी मेरे को याद नहीं था करके मैंने आपको सेव करके नहीं बताया। हमको फाइल में आना है और सेव एज करना है पहले हमारी फाइल को। ठीक है, सेव एज कहाँ करना है, मेरा एग्जाम्पल कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट वाले प्रोजेक्ट फाइल में। अब मेरा वैम्प में सी ड्राइव में वैम्प ww में मेरा प्रोजेक्ट फाइल ऑलरेडी ओपन हो गया है, जिसका नाम है example_connect। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी इंसर्ट रिकॉर्ड डॉट पीएचपी। पीएचपी हमारा क्या है, पीएचपी का एक्सटेंशन है। यहाँ हम नोटपैड यूज कर रहे हैं, तो नोटपैड हम कोई भी लैंग्वेज में यूज करते हैं करके यहाँ पे एक्सटेंशन से हमको मेंशन हो जाएगा कि ये क्या है, पीएचपी की स्क्रिप्ट वाला नोटपैड है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, रन के देखेंगे। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, पर यहाँ पे मेरी कौन सी इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड फाइल, यहाँ पे हमारे से क्या हो गया है, ये हमसे हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि हम यहाँ पे हम हटा सकते हैं, मीन्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे देती हूँ मैं ब्लेसी, और यहाँ पे ब्लेसी के बाद दे देती हूँ पट्टी, और यहाँ पे दे देती हूँ मैं कुछ और एड्रेस, सेमिनरी हेल्थ। ठीक है, यहाँ सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँ, फिर से
यही फाइल को क्या कर रही हूँ, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद अब मेरा कौन सा रिकॉर्ड जाना चाहिए, ब्लेसी वाला। तो मैं ब्राउज करूंगी, ब्राउज जैसे करूंगी तो मेरा कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, ब्लेसी पट्टी सेमिनरी हिल्स। तो ऐसे हम रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। ठीक है, अभी कैसा हुआ, वो मल्टीपल इंसान के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए होता है कि मल्टीपल यूजर आता है, इंसर्ट करता है रिकॉर्ड, और क्या होता है, रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड में यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है कि बार बार यहाँ पे वैल्यू चेंज करना पड़ रहा है और रिफ्रेश कराना पड़ रहा है। तो यही चीज को हम फॉर्म के थ्रू देखेंगे कि फॉर्म में हमको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम वेरिएबल से हम कॉल करते हैं हमारी वैल्यू को, वैसे ही वेरिएबल से मल्टीपल यूजर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं एट अ टाइम होता है। आई होप आप लोग इतना क्लियर हो गया कि ऐसे हम प्ले करते हैं, यानी हम ब्राउज करे हैं तो हमारे को हमारे रिकॉर्ड जो है वहां पे दिखता है। ठीक है, अगर से आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।